हेलो गाइज, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम एमवी एजुकेशन सर्विसेज। सो हम पढ़ रहे हैं अभी यूनिट नंबर 2। ठीक है, यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं अभी हम। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पर्सनालिटी। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने सारी यूनिट्स के टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब हम आज पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 4, जिसमें हम लोग पर्सनालिटी पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि पर्सनालिटी क्या होता है, इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पर्सनालिटी का सीधा मतलब अगर वर्ड हमारे माइंड में आता है तो हम देखते हैं कि पर्सनालिटी मतलब एक तो उसके पर्सनालिटी मतलब वो कैसा दिखता है, मोटा दिखता है, पतला दिखता है, लंबा है या फिर हाइट में छोटा है। हमारे माइंड में एक चीज ये आ जाती है, ये जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति शायद लंबा होगा, मोटा होगा, छोटा होगा, है ना। बट लेकिन पर्सनालिटी एक ऐसी भी चीज है जिसमें व्यक्ति का बिहेवियर, वो कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है, ये सारी चीजें भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर दैट मेक अ पर्सन यूनिक। पर्सनालिटी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है किस चीज का, कैरेक्टरिस्टिक्स का एंड बिहेवियर का, जो आपको अदर पर्सन के थ्रू आपको वो क्या करती है, अलग बनाती है। इट्स मीन कि पर्सनालिटी हर किसी व्यक्ति की सेम नहीं होती है, क्योंकि पर्सनालिटी में ये भी देखा जाता है कि कौन सा व्यक्ति क्या सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, क्या उसका इमोशन है ना। तो वही चीजें हो जाती है, लेकिन ये हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। इसलिए पर्सनालिटी क्या है, कॉम्बिनेशन है हर एक व्यक्ति के नेचर का, कैरेक्टरिस्टिक्स का एंड बिहेवियर का, जो आपको अदर पर्सन के थ्रू क्या करती है, अलग बनाती है। ठीक है, तो पर्सनालिटी का मतलब यही हो जाता है कि हर एक व्यक्ति को देखने से समझ नहीं आता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, हम देखकर जज नहीं कर सकते, बट लेकिन उसके अंदर का जो हिडन जो बिहेवियर होगा वो उससे जज किया जाता है कि पर्सनालिटी को कैसे वो रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो अच्छा बिहेवियर करके रिप्रेजेंट करे, है ना। या फिर कई व्यक्ति क्या देखते हैं हम, बहुत ही शांत होते हैं, कोई व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो अपने अपने पर्सनालिटी को वहां से जज करते हैं या फिर वहां से दिखाते हैं। ठीक है, तो यही हो जाती है हमारी पर्सनालिटी की पर्सनालिटी आपको अदर व्यक्ति से बहुत ही अलग बनाती है ना। तो ये क्या हो जाती है, पर्सनालिटी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के क्या क्या नेचर्स होते हैं एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है हमारा, पर्सनालिटी इज यूनिक इन ईच इंडिविजुअल। अब क्या बोलता है कि पर्सनालिटी यूनिक इन ईच इंडिविजुअल, मतलब कि हर एक पर्सन की पर्सनालिटी अलग होती है। पर्सनालिटी में वो क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, उसके इमोशंस आ जाते हैं। ये बताया गया है कि पर्सनालिटी हर एक व्यक्ति की अलग होती है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंस होता है बहुत ज्यादा, कोई व्यक्ति बहुत ही शांत होता है, तो वो भी एक क्या है, होती है उसकी एक पर्सनालिटी होती है। ठीक है, सेकंड क्या हो जाता है, लर्न एंड एक्यूरेट, मतलब पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है जो आपको सीखी जाती है, आप उसको अर्जित करते हैं। आप पर्सनालिटी को भी सीखते हैं, कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको पर्सनालिटी देखा जाए तो आपको बचपन से, आप जब से पैदा होते, जन्म लेते, तब से आपको पर्सनालिटी आपके अंदर आनी जाती है। आप वहां के, जैसे आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, या आप स्कूल जाते हैं, वहां पे मतलब कि पर्सनालिटी आप इन्वायरमेंट से भी सीखते हैं। आप जैसा देखते हैं वैसे आप सीखते हैं। आप अगर फैमिली में, अगर आपका माहौल अच्छा है, वहां का इन्वायरमेंट अच्छा है, तो आप फैमिली में क्या है, पॉजिटिव पर्सनालिटी सीखते हैं। ठीक है, मतलब सीधा बोला गया है कि आप जिस इन्वायरमेंट में, अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो आप पॉजिटिव ही पर्सनालिटी भी आप सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि पर्सनालिटी को आप लर्न करते हैं, आप वहां से अर्जित करते हैं। आपको परमानेंटली पहले से ही आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी नहीं होती है। ठीक है, थर्ड क्या है, पर्सनालिटी इज स्टेबल। अब पर्सनालिटी इज स्टेबल क्या बोला है कि पर्सनालिटी स्थिर होती है। कैसे स्थिर होती है
कि पर्सनालिटी अगर आपने जैसे रोज रोज आप चेंज नहीं कर सकते इसको। आप जब जो पर्सनालिटी आपके अंदर आ चुकी है, जैसे आपका जो बिहेवियर है आपका हो चुका है, आपका एकदम से बिहेवियर चेंज नहीं हो जाएगा। मतलब आप पर्सनालिटी को भी आप बहुत उस पर काम करके सीखते हैं, तो वो रोज रोज आप चेंज नहीं कर सकते। क्या होता है कि अगर आपका अच्छा बिहेवियर हो या आपका बुरा बिहेवियर मतलब बिहेवियर हो, तो क्या होता है कि लंबे समय तक चलता है आपके साथ। आप इसको डेली क्या है चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यही चीजें हो जाती है कि पर्सनालिटी इज अ स्टेबल, कि कुछ समय तक स्थिर होती है, जब तक आप उसमें काम नहीं करते आप उसको चेंज करने में भी इसको क्या लगता है समय लगता है। आपकी वही पर्सनालिटी आपकी लगभग समान तरीके से बहुत लंबे समय तक चलती है, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है, पर्सनालिटी इज अ डायनामिक होल। अब पर्सनालिटी एक डायनामिक होल कैसे बोलते हैं कि ये चीजें क्या है चेंज होती रहती है, ये इमोशंस के साथ में जुड़ी होती है, ये बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। किस किस चीज का, जैसे बिहेवियर, इमोशन, एटीट्यूड, थिंकिंग, हैबिट्स, ये सभी का क्या है कॉम्बिनेशन है ना। तो यहाँ पे बोला गया है पर्सनालिटी इज अ डायनामिक होल, कि पर्सनालिटी सभी चीज से मिलकर बनती होती है। व्यक्ति का बिहेवियर इमोशन से मिलकर बना होता है, एंड उसका क्या एटीट्यूड है, क्या ग्रेटिट्यूड है, एंड थिंकिंग क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन ही क्या है पर्सनालिटी है, ठीक है। तो आई होप आपको नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनालिटी की समझ आई होगी। अब हम क्या देखेंगे, पर्सनालिटी कैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पर्सनालिटी को एक्चुअल में हम पढ़ते क्यों हैं, एंड पर्सनालिटी ऐसा क्या काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में जिसको हमको पढ़ने की जरूरत पड़ी, ठीक है। अगर पर्सनालिटी को हम पढ़ते हैं तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। तो सबसे पहले क्या हो जाता है एम्प्लॉय बिहेवियर। अब एम्प्लॉय बिहेवियर क्या यहाँ पे क्या होता है इंक्रीज होता है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट आता है। अगर आप एम्प्लॉय बिहेवियर अगर हम समझ जाए कि हर एक व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग है, वो कैसे इससे क्या पता चलता है हमको कि वो व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करता है, इसके बारे में अगर हमने जान लिया, उसके बिहेवियर को जान लिया, तो हम क्या करेंगे वो व्यक्ति को हम बहुत अलग तरीके से देख सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं। एंड उसके बिहेवियर में क्या हो जाएगा, हम उसके बिहेवियर को पहचान सकते हैं, ठीक है। और उसके बिहेवियर में अगर पर्सनालिटी अगर अच्छी पॉजिटिविटी से अगर डाली जाए तो वो क्या हो जाती है इंप्रूव करता है उसका बिहेवियर को, ठीक है। सेकंड क्या हो जाता है बेटर कम्युनिकेशन। पर्सनालिटी एक अच्छी पर्सनालिटी आपके कम्युनिकेशन को बेटर करती है, इंप्रूव करती है। आपकी जो पर्सनालिटी है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव करती है, ठीक है। कि अगर आप कोई व्यक्ति है जो एम्प्लॉय है, अगर कॉन्फिडेंस में है, जो व्यक्ति में कॉन्फिडेंस है, तो व्यक्ति आगे वाली जो टीम है या फिर जैसे कोई कस्टमर आता है या क्लाइंट आता है तो उसके साथ अच्छे से डील करेगा। तो उसमें क्या होता है कि बेटर कम्युनिकेशन, अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो उसकी पर्सनालिटी को मतलब दिखाता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, एंड वो कैसे कम्युनिकेशन अगर अच्छी होगी तो वो उससे ज्यादा इफेक्ट करती है, राइट। थर्ड क्या हो जाता है लीडरशिप डेवलपमेंट। अब एक पर्सनालिटी लीडरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर व्यक्ति का समझाने का तरीका, उसको लीड करने का तरीका नहीं होगा तो आप एक अच्छे लीडर ही नहीं बन सकते। इसलिए पर्सनालिटी मोर इंपॉर्टेंट है किसमें, लीडरशिप में। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एक अच्छी पर्सनालिटी, पॉजिटिव पर्सनालिटी आपके लीडरशिप को डेवलप करती है, ठीक है। एंड फोर्थ है टीम वर्क इंप्रूव। अब टीम वर्क इंप्रूव कैसे होता है कि अगर पर्सनालिटी कैसे काम करता है उसमें, कि अगर हर एक व्यक्ति की पर्सनालिटी पॉजिटिव पर्सनालिटी अगर होगी तो कई व्यक्ति क्या करते हैं टीम वर्क में अच्छा काम करते हैं, कोई व्यक्ति अकेले अच्छा काम करता है। तो मतलब पर्सनालिटी यहाँ पे भी आपकी बहुत मोर देन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि टीम वर्क में आप कैसे काम करते हैं, ये टीम वर्क को बढ़ावा देती है। अगर आप एक पॉजिटिव पर्सनालिटी के साथ में अगर काम करते हैं तो क्या हो जाता है टीम वर्क में इंप्रूव हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एंड यहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ता है, ओके, ठीक है। जो फिफ्थ हो जाता है जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव। एक अच्छी पर्सनालिटी क्या करती है कंपनी की एफिशिएंसी को बढ़ाती है,
कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, है ना। अगर एक आप अच्छी पर्सनालिटी के साथ में काम करते हैं, एक अच्छी सोच के साथ काम करते हैं, अच्छे बिहेवियर के एटीट्यूड के साथ में काम करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो भी कंपनी में आप वर्क करते हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन संस्था से आप जुड़े होते हैं, वहां की क्या होती है, इफिशियंसी को बढ़ाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना, एंड कंपनी का डेवलपमेंट बढ़ता है। तो यही चीजें क्या हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एक अच्छी पर्सनालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आई होप आप सभी को पर्सनालिटी समझ आई होगी एंड उसकी क्या नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड इसके क्या पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।